शुभ संध्या प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हमारे आसपास के द्रव्य। हम अपने चारों ओर जिन वस्तुओं को देख रहे हैं जिनमें भार है, जो स्थान घेरते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं। और सभी द्रव्य अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये प्रयोग द्वारा इसकी आप जांच किए। द्रव्य कणों के क्या अभिलाक्षणिक गुण हैं, इसकी चर्चा हुई। 3 गुणों का अध्ययन आपने किया। पहला, द्रव्य कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। दूसरा, द्रव्य कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, द्रव्य कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। इन तीनों अभिलाक्षणिक गुणों से संबंधित 2 बातों का ज्ञान आपको हुआ था। विसरण, गति के कारण पदार्थ अणुओं का परस्पर मिल जाना, इसे विसरण कहते हैं। और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स, STATES ऑफ मैटर। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है उसे द्रव्य की अवस्था कहते हैं। द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। हालांकि 5 अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। पहला, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरा, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और तीसरा, गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। फिर से एक बार सुन लें। द्रव्य की 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं में सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। आप कैसे जान पाएंगे कि द्रव्य की कौन सी अवस्था सॉलिड है, ठोस है, कौन सी भौतिक अवस्था द्रव है और कौन सी भौतिक अवस्था गैसीय है? तो 2 गुणों पर आप ध्यान दीजिए। आयतन एवं आकृति। आयतन एवं आकृति। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं, और वो जिस रूप में रहती है उसे आकृति कहते हैं। द्रव्य की ठोस अवस्था में इनका आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। ठोस अवस्था में आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसे आप देख रहे हैं, इसकी सॉलिड स्टेट है, इसका आयतन निश्चित है और इसका जो शेप है, आकृति, ये भी निश्चित है। चाहे आज देखिए, 10 दिन बाद देखिए, महीने भर बाद देखिए, इसका शेप यही रहेगा, आकृति यही रहेगी और इसका आयतन भी यही रहेगा। तो ठोस अवस्था में, द्रव्य की ठोस अवस्था में आप याद रखिए, आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। जैसे सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर, पारा को छोड़कर ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, बहुत धातुएं हैं। ये सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। केवल एक धातु है मरकरी, Hg, इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला, कागज, मोम, पत्थर, पुस्तकें, ये सब
ठोस अवस्था में होते हैं, इनका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। अब आइए द्रव्य की दूसरी अवस्था लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था की चर्चा करते हैं। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित लेकिन आकृति अनिश्चित रहती है। ध्यान दें, ठोस अवस्था में आयतन आकृति दोनों निश्चित थे, जबकि द्रव अवस्था में आयतन निश्चित है जबकि आकृति अनिश्चित है। जैसे पानी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सब की भौतिक अवस्था द्रव है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1 लीटर दूध या पानी है तो आयतन 1 लीटर ही रहेगा। उसे चाहे आप जग में रख दें, बाल्टी में रख दें या बॉटल में भर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जिस पात्र में 1 लीटर दूध को रखेंगे उसका आयतन सदैव 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकृति बदलती जाएगी। जब उसे बॉटल में भर देंगे तो आकृति बॉटल जैसी हो जाएगी, जब बाल्टी में भर देंगे तो आकृति बाल्टी जैसी हो जाएगी, जब जग में भर देंगे तो आकृति जग जैसी हो जाएगी। तो द्रव अवस्था में आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकृति अनिश्चित रहती है। एक तीसरी अवस्था है गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में आयतन अनिश्चित, आकृति अनिश्चित। आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित रहते हैं। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, बहुत गैसें हैं। इनका न तो आयतन निश्चित रहता है न ही आकृति ही निश्चित रहती है। जैसे इस कमरे में वायु भरी है, अगर इसे कमरे को कंप्रेस्ड करके छोटा कर दें तो उतने में ही यह वायु भरी रहेगी। इसे और प्रसार करके बड़ा कर दें तो इतनी ही वायु बड़े वाले कमरे में आ जाएगी। बहुत छोटा करें तो इतनी छोटी बाटल में इस पूरे कमरे की वायु भर जाएगी। तो गैसीय अवस्था में न तो आयतन निश्चित है और न ही आकृति निश्चित है। एक बार फिर से तीनों को एक साथ देखें। ठोस अवस्था में आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित, द्रव अवस्था में आयतन निश्चित लेकिन आकृति अनिश्चित, और गैसीय अवस्था में आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित रहते हैं। तो इस तरह से आप द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाओं को जान पाए, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। शुभ संध्या।